बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 20वां लेक्चर है एंड दैट इज द पैराटोनिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। एंड हमने कहा था प्लांट्स की मूवमेंट दो तरह की होती हैं, एक होती है ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज और एक होती है ड्यू टू इंटरनल कॉज। जो इंटरनल कॉज वाली थी वो हमने कल पढ़ ली थी, दे वर द ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स, और जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं दीज आर द मूवमेंट्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। अच्छा, इसको आपने कभी भी मिक्स नहीं करना। उसकी रीजन क्या है? कई दफा मूवमेंट्स आपको ऐसे दिखेंगी जो कि वो पैराटोनिक भी थी और ऑटोनॉमिक भी थी, लेकिन आपने हमेशा उनके अंदर डिफरेंशिएट इस बुनियाद पे करना है कि वो इंटरनल कॉज की वजह से है और वो एक्सटर्नल कॉज की वजह से। सो दीज आर द मूवमेंट्स व्हिच आर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, जो बाहर का फैक्टर होता है, और उसके अंदर हम इसकी दो कैटेगरीज पढ़ते हैं। जो पहली कैटेगरी है दैट इज द ट्रॉपिक मूवमेंट्स। हम ये लफ्ज निकला है ट्रोपोज से और इसका मतलब होता है टर्न करना, किसी चीज की तरफ मूव करना। आमतौर पे अगर हम डिफाइन करें तो पूरी बॉडी का कोई पार्ट अपनी ग्रोथ के दौरान एक खास डायरेक्शन, ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती है। दीज आर दी डायरेक्शनल मूवमेंट्स प्लस दीज आर दी इरिवर्सिबल मूवमेंट्स। एक दफा जो मूवमेंट हो गई उसके बाद वो वापस अपनी जगह पे नहीं आएंगी, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं दीज आर दी ट्रॉपिक मूवमेंट्स। अच्छा, ये भी उसी दो तरह की हैं, यानी जिसको हम कहेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट्स। हम डिस्कस करते हैं इसको। अच्छा, फिर ये तो होगी ना डायरेक्शन के हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन। डायरेक्शन के हिसाब से ये कितनी तरह की हुई? दो। कौन सी? पॉजिटिव इफ इट इज टुवर्ड द स्टिमुलस एंड इट विल बी नेगेटिव इफ इट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ये बात तो आपको लड़के तेरे को समझा रही है। अच्छा, उसके बाद डायरेक्शनल मूवमेंट, और ये इरिवर्सिबल है और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बॉडी में किसी में। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर अगर मैं बात करूं डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलस, तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है जिसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म, ठीक है जी। इसी तरह जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, इसके अलावा इवन सोनोट्रोपिज्म, साउंड की स्टिमुलस के भी अवे और टुवर्ड ये मूव करते हैं। वो किताब में ये बातें नहीं लिखी हुई, लेकिन अभी हमने ये जो बात करनी है इसमें एक एक करके हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे। दैट इज द फोटोट्रोपिज्म में अगर लाइट की स्टिमुलस की तरफ, मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। एक पौधा है जिसके गमले को आपने इस तरह रख दिया है टेढ़ा, और वो पौधा इसमें ऐसे उगा हुआ था, फर्ज किया वो आपने ऐसे रखा है और ये उसके पत्ते हैं और ये उसकी शाख चल रही है, और आहिस्ता आहिस्ता ये पौधा अगर लाइट इधर से आ रही है कमरे के अंदर तो ये पौधा उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा। दिस इज व्हाट वी से पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म ऑफ द शूट। शूट हमेशा फोटोट्रोपिज्म पॉजिटिव शो करती है, सही है जी। और ये और जड़ जो होती है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, जड़ इसकी अपोजिट सिमत में जाएगी लाइक दिस, इस गमले से निकल के, ठीक है। सो दिस इज द रूट्स, दे शो द नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म एंड शूट्स शो द पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। कमरे के अंदर अंधेरा और जिस तरफ खिड़की होगी या जिस तरफ से ज्यादा लाइट आ रही होगी, खिड़की साफ है तो सारे आप इधर पौधा रख दें, उधर रख दें। अगर आपने सीधा भी खड़ा रखा हुआ है तो वो रूम के अंदर उस सीमत में ग्रो करेगा जिस सीमत की तरफ से लाइट आ रही होती है, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म रूट की तरफ से अवे फ्रॉम द स्टिमुलस ऑफ द लाइट, एक्सटर्नल कॉज है लाइट है, दैट्स फाइन, ठीक है जी। अब दूसरे नंबर पे अगर मैं इसको बात करूं दैट इज द जियोट्रोपिज्म, यानी कि जड़ ग्रेविटी के हिसाब से जो ट्रोपिज्म होता है। और जियोट्रोपिज्म में अगर मैं एग्जांपल दूं वो है जी जड़ जो ग्रेविटी के साथ, जड़ ग्रेविटी के साथ मूव करती है। स्टेम ग्रेविटी, शूट जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है। अगर एक छोटा सा एक पौधा ले, फर्ज किया ये एक बीज है और ये बीन प्लांट का एक बीज है, और इसकी जो जड़ निकलेगी वो इस तरह मूव करेगी और जो इसकी शूट होगी वो इस तरह मूव करेगी, यानी अवे, यानी ये ग्रेविटी है और ये टुवर्ड द ग्रेविटी, अलोंग द ग्रेविटी है, और ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता है। अब तीसरी जो एग्जांपल है वो मैं आपको हाइड्रोट्रोपिज्म बताता हूं, बाकी सारे जनरल हैं। तो हाइड्रोट्रोपिज्म एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। इसकी फिर एग्जांपल आप देखेंगे, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। ये देखिए, फर्ज किया हाइड्रोट्रोपिज्म में यहां लिख देता हूं, या ट्रॉपिक मूवमेंट को मैं डिफाइन कर रहा हूं यहीं पे लिख देता हूं कि ये एक मैंने एक सेटअप किया
वो ये है, ये एक सेटअप है मेरे पास, एक पार्ट है मिट्टी का। इसके अंदर जो इतना हिस्सा है ना, उसमें मैंने पानी डाल दिया, वाटर, ये वाटर सोर्स है, और यहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा इधर निकल रहा है। ये टंकी है पानी की जिसमें फुल बटा फुल पानी भरा हुआ है, और यहाँ से पानी निकल रहा है साइडों पे। यानी ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर थोड़ा थोड़ा, यानी ये समझिए आपने गड्ढा खोद के उसमें इतनी जगह पानी डाल दिया, और पौधे की जो आपने उसका वो लगाया है बीज, वो आपने यहाँ लगाया है। फर्ज किया ये एक बीज लगा है। अब इस बीज के अंदर से जो रूट उगेगी, आमतौर पर उसके नीचे जाना चाहिए, लेकिन वो इधर नीचे नहीं जाएगी, वो इस तरफ को आएगी। समझ गए ना बात? और शूट उसकी बिल्कुल सीधी जाएगी। दिस इज द पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है, और दिस इज द नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। इस बात की समझ आ गई? तो ये आपको लग गया पता कि जी पौधे किस तरह से मूव करते हैं टुवर्ड द एक्सटर्नल स्टिमुलस। इसके अलावा कुछ कीमोट्रोपिज्म भी होता है, टच स्टिमुलस, वो भी मैं चलो एग्जांपल दे ही देता हूं, क्योंकि किताब में लिखी भी हुई है। तो नेस्टिक मूवमेंट्स को हम बाद में पढ़ लेते हैं। ये दो तरह की होती है, पैराटोनिक मूवमेंट्स दो तरह की होती हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक। ट्रॉपिक मूवमेंट बाद में, नेस्टिक मूवमेंट फिर बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे क्या है जी, फर्ज किया दैट इज द थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है कि ये एक पौधा है, फर्ज ये एक बेल है जो यहाँ से इस तरह उग रही है, और बेल को आपने किसी, यहाँ पे कोई लकड़ी है या कोई और चीज है, तो आपने उसको उसके साथ ऐसे बांध दिया। अब ये सीधी जाने की बजाय ये उस लकड़ी के साथ साथ जाए। इसको हम किस तरह कहेंगे, यानी ये इसके कुछ टेंड्रिल्स होंगे। टेंड्रिल से मुराद होता है एक ऐसे पत्ते जो इस तरह के धागे की तरह होते हैं, इस तरह, ठीक है। ये जाके उस चीज के गिर्द ऐसे ऐसे कॉइल हो जाएंगे, और क्या होगा कि वो उसके अंदर फिक्स हो गई। हम कहेंगे दिस इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द टेंड्रिल्स, या आप टेंड्रिल की जगह प्लांट कह सकते हैं, क्योंकि टेंड्रिल प्लांट का पार्ट होता है। खास किस्म के पत्ते ही होते हैं एक तरह के जो जाके, ठीक है, टुवर्ड द सॉलिड ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट विद द प्लांट। प्लांट की जो बॉडी है उसके साथ जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट आएगा, वो पत्ते उसकी तरफ ज्यादा ग्रो करेंगे, और उसके साथ ये अंगूर की बेल इस तरह चढ़ती है। इस तरह जब हम छोटे होते थे, एक इश्क पेचा नाम की एक बेल हुआ करती थी, वो उसके बीज होते थे, उनके ऊपर दिल का निशान बना होता था, तो वो इस तरह गुब्बारे से होते थे, उनके अंदर वो बीज लगते थे, तो वो बिल्कुल इस तरह चढ़ती थी। वो हम रस्सी एक छोटी सी लेके उसको बांध देते थे ऊपर, वो ऑटोमेटिकली जिस तरफ को आप रस्सी लगाएंगे उस तरफ, इवन उनकी शाखें नहीं उस तरफ को निकला। दिस इज द मूवमेंट, जिसको ये भी डायरेक्शनल मूवमेंट है। तो ये है जनाब ट्रॉपिक मूवमेंट्स, जिनको हम ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। यहाँ पे कोई सवाल है? अच्छा, नेक्स्ट आर द नेस्टिक मूवमेंट्स। नेस्टिक मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। ये बात आपने याद रखनी है, तो ये मिटता नहीं है। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट से मुराद क्या होगा कि जो नेस्टिक मूवमेंट्स हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, और वो भी ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज की वजह से ही होती है। हाँ जी, मैं देखो, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, और ये सडन मूवमेंट्स होती हैं एक तरह की। इसके अंदर भी वो माइमोसा वाली एग्जांपल आएगी, क्योंकि आपने बाय द टच किया था उस, हालांकि हमने कहा था कि पोटेशियम आयंस तो अंदर ही मूव किए, पानी को डायरेक्ट स्टिमुलस नहीं मिला, अंदर पोटेशियम आयंस को मिला परमिएबिलिटी की वजह से। लेकिन अगर आप उसको एक ब्रॉड व्यू में देखें तो आपने टच किया था, जिसकी वजह से वो पोटेशियम आयंस बाहर निकले थे, तो एक तरह से वो भी नेस्टिक मूवमेंट्स की एग्जांपल होगी। इनको, ये सडन मूवमेंट्स होती है और ये रिवर्सिबल होती है। मसलन वीनस फ्लाई ट्रैप जिस तरह से ट्रैप करता है, वो इस तरह से उसके पत्ते होते हैं और लाइक उनके अंदर कांटे भी होते हैं, तो जैसे एक मक्खी आते तो वो थोड़ी देर के बाद इस तरह बंद हो जाता है। ये एक तरह की सडन मूवमेंट